अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाज़िश और आज मैं दोबारा से आई हूं अपनी नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। वीडियो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो रिसर्च की डेफिनेशंस पे था और दो टाइप्स पे था, जो कि बेसिक टाइप्स थी हमारे पास। एक बेसिक थी और दूसरी अप्लाइड थी। उसके करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ और भी इसकी टाइप्स हैं फर्दर, तो हम वो लेके आज चलेंगे। तो आज का जो हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च का ही टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास जो आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब से वर्ड निकला है, यानी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिसर्च में हम बेसिकली चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो आपके वेरिएबल्स हैं। टू आंसर व्हाट इज दिस, हम लोग क्या है ये, क्या मीन्स, जब हम क्या कह देते हैं ना तो उसके बारे में हम सारी एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक, उसके बारे में, उसका नाम, उसका जो भी चीज़ हो। अब लेट से अगर कोई एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। एक स्टूडेंट है, जब वो इनरोल होता है किसी यूनिवर्सिटी में, जब वो वहाँ से फारग होने लगता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, एंड में उसकी क्लियरेंस होती है। वो क्लियरेंस उसकी हर डिपार्टमेंट से होती है, हर जगह से होती है, लाइब्रेरी से होती है, स्टूडेंट अफेयर्स से होती है, हर जगह से होती है। तो वो क्या है, वो भी एक तरह से उसकी डिस्क्रिप्टिव आप चीज़ें देख रहे होते हो, डिस्क्रिप्शन ही होती है उसकी। ठीक, फिर उसके बाद उसको आखिर में जाके कहीं क्लियरेंस मिलती है। डील्स विद एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड एंड स्टडीड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एक चीज़ को लेके स्टडी कर लेते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर डिस्क्राइब्स ओनली वन वेरिएबल, यहाँ पे आप एक वेरिएबल की सारी डिस्क्रिप्शन लेके चल रहे होते हैं। थ्रोज लाइट ऑन करंट सिचुएशन, जो करंटली आपका जो भी चीज़ चल रही होती है उसके बारे में आप रिसर्च कर रहे होते हैं। इसमें यूज टू डिस्क्राइब नेचर और बिहेवियर ऑफ द करंट पॉपुलेशन और सैम्पल पॉपुलेशन, क्योंकि करंट सिचुएशन है तो पॉपुलेशन भी करंट ही होगी। यानी आजकल की जो भी आप रिसर्च जिस पॉपुलेशन के ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हो। तो इसकी एक एग्जांपल हम ऐसे देख लेते हैं कि एक कंपनी है, वो अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रही है। जब वो सेल करना चाहेगी, वो नया प्रोडक्ट है, कोई भी लेके आए हैं आप मार्केट में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी कंज्यूमर्स हैं आप पहले उनका बिहेवियर स्टडी करेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट लेके कैसे बिहेव करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर आप देखेंगे, और वो कंज्यूमर बिहेवियर आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका कंपेटिटर है वो चीज़ जो दे रहा है उस कस्टमर को, उस कंज्यूमर को, तो वो आपके कंपेटिटर को कैसा बिहेव कर रहे हैं इन रिटर्न। तो आप वो चीज़ देखते हो अपने लिए। तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेकेंड है हमारे पास प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च में क्या है, आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आप उसके लिए सोल्यूशन भी मांगते हैं। यानी प्रॉब्लम भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी आप मांग रहे हैं। जैसे कि आज की अभी की हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया। ये जब वायरस आया होगा उससे पहले पता भी नहीं था ये किस किस्म का वायरस है, ये क्या है, ये क्या बीमारी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं था। फिर उसके बाद जब समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम है, देन उसके सोल्यूशन के पीछे जा रहे हैं कि इसको अब सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होती है। हमारे पास जो आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड और सॉल्विंग रिसर्च ये तो बिल्कुल एक जैसा है। थोड़ा सा डिफरेंस है। उस वाली रिसर्च में क्या था कि आप प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मसला क्या है, सोल्यूशन फिर उसके बाद आप देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बता दी जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पहले से पता होती है। रिसर्च जो है हमारे पास वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा आम है, आपको ये बार बार यूज़ करने को मिलेगा नाम। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी। ये न्यूमेरिकल रिसर्च होती है, हमारे पास नंबर्स पे बेस कर रही होती है, न्यूमेरिकल है, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव है। इट मीन्स कि इसमें एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो वर्ड्स के थ्रू इतनी नहीं हुई होती हैं, ये न्यूमेरिकल होता है। ठीक, रिजल्ट्स आर ऑफन प्रेजेंटेड इन ग्राफ्स और टेबल्स। ग्राफ्स में भी और टेबल्स में भी हम न्यूमेरिकल ही रिप्रेजेंटेशन अपनी रखते हैं। इट इज़ कंक्लूसिव, आप क्या कर रहे हो, एंड में कुछ ना कुछ कंक्लूजन दे पा रहे हो, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट है वो नंबर्स में आ रहा है। इट
इन्वेस्टिगेट्स व्हाट वेयर एंड वन ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आप क्या कर रहे हो, डिसीजंस इन वर्ड्स पे ले रहे हो, सही है, तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिक ही आएगा। देन है यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर यूज्ड। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें आपको खुली आज़ादी नहीं होती कि आप खुद से कुछ डिस्क्राइब कर सको, खुद से अपनी तरफ से कुछ लिख सको। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, उसके आंसर्स भी आपके पास गिवन होते हैं ऑप्शंस की सूरत में। आप बस बॉन्ड होते हैं इस चीज़ के लिए कि आपने उन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम कहते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, लेट्स से, अब ही इज़ अ गुड बॉय, अब वो गुड बॉय है, हम कहेंगे स्ट्रांगली एग्री है, या एग्री है, या न्यूट्रल हो, या डिसएग्री कर रहे हो, या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हो। अब कहीं ना कहीं हमने अपने माइंड में इन वर्ड्स को नंबर्स दिए हुए हैं। लेट्स से इसको हम 5 का देते हैं, इसको 4 का, इसका 3 2 1। अब हम कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय, तो अब आप बताओगे कि कितना वो गुड बॉय है। लेट्स से आप एग्री कर रहे हो, यानी आप 4 नंबर उसको दे रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता है। अब आप क्या कहोगे, 80% अच्छा है। अब दूसरे को पता चल जाएगा भाई इसको 80% अच्छा लगता है, यानी 20% नहीं भी अच्छा लगता। तो अगर हम सिंपली बोल देते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, अब मेरे माइंड में कुछ और होगा कि वो कितना गुड बॉय है। जो अंडरस्टैंड करने वाला बंदा है, जो सुनने वाला है, अब उसके जहन में कुछ और होगा कि पता नहीं है कितना ज़्यादा गुड बॉय है। हो सकता है वो 50% ले रहा हो सकता है मैं 70% ले रही हूँ, हो सकता है 10% ले रहे हो, लेकिन हम एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। वो फिर क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ये क्वान्टिटेटिव है, जिसमें आप मेजरमेंट किन बेसिस पे कर रहे हैं, नंबर्स की बेसिस पे। रिसर्च के बाद हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को। नाम से ही पता चल रहा है हम किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, तो वर्ड्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो ये नॉन न्यूमेरिकल है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है क्वांटिटेटिव के। ये नॉन न्यूमेरिकल है और डिस्क्रिप्टिव है, इट मीन्स आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को। अप्लाइज रीजनिंग एंड यूजेस वर्ड्स, आप रीजनिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी इसमें डाल सकते हैं। आप लोगों से कुछ ना कुछ सुन लेते हैं, वो भी आप इस चीज़ में डाल रहे हैं, इस रिसर्च में अपनी डाल रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स अ थिंग और सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, करंट सिचुएशन हो सकती है वो आपकी। इन्वेस्टिगेट्स व्हाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज होते हैं, वहाँ पे क्लोज एंडेड थे, यहाँ पे ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मीन्स आपको खुली आज़ादी है, आपसे कोई सवाल किया जाता है, आप उसका जवाब अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कोई फिक्स्ड आपके पास आंसर्स नहीं होते, ना ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि इन्हीं में से ही कोई सिलेक्ट करो, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, हमने पिछली वाली में एग्जांपल दी थी, तो उसमें हमने नंबर्स दे दिए थे कि वो कितना % हो सकता है, कि क्या नंबर आप देना चाहेंगे। अब ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे आपको खुली आज़ादी, आप अपनी मर्जी से लिखें कि हाँ भाई है, नहीं है, अगर है तो वो क्यों अच्छा है, आप वो सारी बातें भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये एक मिक्स्ड रिसर्च, मिक्स्ड मीन्स कि बहुत सारी रिसर्चेज मिक्स हैं या क्या हिसाब है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दोनों रिसर्चेज मिक्स होती हैं, आप दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एक रिसर्च में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर करना। अब यहाँ पे क्या है, कोई ऐसी रिसर्च होगी जो कि इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा, कोई ऐसा इशू होगा जिसको हम लोग इतना क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरफ जाते हैं। इट माइट इन्वॉल्व लिटरेचर रिव्यू और फोकस ग्रुप टेक्निक। लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, जितनी भी और स्टडी होती है ना जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होती है, जो पिछले कुछ ऑथर्स ने की हुई होती है, उसको हम लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। ठीक, वो हमें एक वो देती है, हेल्प आउट कर देती है हमारी रिसर्च कंडक्ट करने में। फोकस ग्रुप टेक्निक क्या है कि 5 से 6 लोग या कोई भी स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप होता है एक्सपीरियंस लोगों का, आप उनसे कुछ मशवरे लेते हैं, उसके थ्रू आप अपनी रिसर्च में हेल्प आउट ले लेते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू फिनोमिनन हेयर, यहाँ पे आप नई चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई की इश्यूज आपके क्या होंगे, जो भी नया वेरिएबल होगा, नई रिसर्च होगी, दैट इज़ योर की वेरिएबल। इसके अलावा अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, लेट से एक जूस वाला है, वो कस्टमर्स के लिए नए फ्लेवर्स लाना चाह रहा है। एक जूस तो वो दे रहा था, अब वो फ्लेवर्स ऐड करना चाह रहा है। तो अब चाह तो वो रहा है, लेकिन उसको 100% वो श्योर नहीं है
कि क्या ये चीज़ चल पाएगी मेरे एरिया में या नहीं, लोग उस टेस्ट को पसंद करेंगे नए टेस्ट को या नहीं पसंद करेंगे। तो हम उस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे। वो ओनर जो है जूस का, वो एक रिसर्च कंडक्ट करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या लोग इसको कल को पसंद करेंगे, ये डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या है, आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो किस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पास कोई से भी दो वेरिएबल्स हैं, आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। तो जब वो रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्लेन करना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। इट यूजेस कोरिलेशन टू स्टडी रिलेशनशिप्स। कोरिलेशन क्या है, ये हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल टूल है। जब हम फर्दर रिसर्च में आगे आगे जाएंगे तो हम इसके बारे में भी स्टडी कर ही लेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को स्टडी कर रहे हैं, इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं वेरिएबल्स के। इट एक्सप्लेन्स दैट हाउ द पार्ट्स ऑफ द फिनोमिनन आर रिलेटेड टू ईच अदर। वही बात है, फिनोमिनन क्या है, वो आपके वेरिएबल्स हैं। जैसे क्या बाकी जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसका रिलेशनशिप ब्रेन के साथ क्या है। आपका ब्रेन काम करेगा तो बाकी बॉडी पार्ट्स काम करेंगे, वहाँ से सारे मैसेजेस ब्रेन से ही रिसीव हो रहे होते हैं, तब आप जो है अपने एक्ट्स कर पा रहे होते हैं। जैसे कि स्विच का आपके बल्ब के साथ या फैन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये भी क्या है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आ जाता है। जब हम इसके बारे में कोई रिसर्च करते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसको भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये नाम से ही पता चल रहा है कि काफ़ी लॉन्ग चल जाती है, यानी टाइम टू टाइम आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। इन्वॉल्व्स डाटा कलेक्शन एट मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये टाइम टू टाइम आप क्यों कर रहे होते हैं, ह्यूमन का टेस्ट भी चेंज होता रहता है, फैशन ट्रेंड वगैरह सारे चेंज होते हैं, इस वजह से हम रिपीटेडली रिसर्च करते रहते हैं। इट मे टेक द फॉर्म ऑफ, हमारे पास तीन किस्म की स्टडीज़ इसमें आ जाती हैं। एक होती है ट्रेंड स्टडी। ट्रेंड स्टडी में क्या होता है, लुक एट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। ये सेम ही पॉपुलेशन होती है। अब पॉपुलेशन क्या है, जिससे आप डाटा अपना कलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है ट्रेंड स्टडी में, कि आप लेट से आपने 2000 में इन लोगों से कोई एक सर्वे किया था, फिर आप कुछ सालों बाद दोबारा वही सर्वे इन्हीं लोगों से दोबारा से करेंगे। तो ये ट्रेंड है, आप देख रहे हैं टाइम के साथ साथ ये क्या हमें रिजल्ट देते हैं, क्या ये हमें आंसर्स दे रहे हैं। कोहर्ट स्टडी लुक एट सब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। वापस आते हैं ट्रेंड स्टडी की तरफ, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि हम कभी किसी को वोट दे देते हैं, फिर बाद में कुछ सालों बाद हमें ख्याल आता है वो वोट हमने सही बंदे को दिया था कि नहीं दिया था। तो वो भी एक तरह से ट्रेंड स्टडी होती है, हम टेस्ट कर रहे होते हैं, अगर कोई टेस्ट करना चाहे। फिर है हमारे पास कोहर्ट स्टडी, लुक एट सब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। अब यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा उसी पॉपुलेशन में से, स्पेसिफिक ग्रुप कौन सा होगा, जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते होंगे। जैसे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉयज़ के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ये गर्ल्स हैं, ये डिफरेंसेस आ रहे हैं ग्रुप्स में, ठीक है। हम उन ग्रुप के ऊपर फिर हम स्टडी कर रहे होते हैं। पैनल स्टडी है, ट्रेसेस द सेम पॉपुलेशन ओवर टाइम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, उसी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैंपल निकाल रहे हैं, सेम सैंपल ही ले रहे हैं, जो पहले जो से पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया था वही सैंपल आज भी हम ले रहे हैं। हम देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल में फ़र्क क्या है। लॉन्गिट्यूडनल टाइम इंटरवल्स के साथ होती रहती है, हम कुछ सालों बाद दोबारा से जो है रिसर्च कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा इज गैदर्ड वंस, वहाँ पे हम बार बार एक ही चीज़ का दोबारा से पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ही चीज़ को लेके दोबारा से पता नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नई चीज़ को पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार वो रिसर्च हो रही होती है, टॉइस नहीं हो रही होती, ना उससे ज़्यादा टाइम हो रही होती है। डाटा इज गैदर्ड वंस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स। डिपेंड करता है आप हफ्तों बाद मतलब हफ्तों बाद ये वाला रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, या मंथ्स बात कर रहे हैं, या वीक्स बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, एक ही डाटा जो कलेक्ट किया था सेम वही आप एकदम से वही क्वेश्चंस जो है कुछ सालों बाद दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वही सेम क्वेश्चंस आप नहीं रख रहे हैं। डन फॉर करंट सिचुएशन विदाउट कंसिडरिंग हिस्ट्री। यहाँ पे आप हिस्ट्री को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप न्यूली और फ्रेशली जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन पे ही होती है, आप करंट सिचुएशन नई सिचुएशन हो सकती है।
लेते हैं कंपैरेटिव रिसर्च में क्या है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। किस चीज़ का कंपैरिजन? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का बिटवीन टू वेरिएबल्स एट ऑल लेवल्स। अब ये हमारे पास एग्जांपल आप देख सकते हैं, दो कंट्रीज के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, रिलीजन्स में आप कर सकते हैं, सेक्ट्स में आप लोग कर सकते हैं, रेसेस में आप लोग कर सकते हैं कि भाई इनके यहाँ क्या होता है और हमारे यहाँ क्या होता है। ठीक है, हम किन चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, वो किन चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं। तो ये हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस देख रहे होते हैं कि उनका और हमारा क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ डिफरेंट है। तो ये हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी देख रहे होते हैं कि हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। कॉजल रिसर्च में क्या है, फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। कोई से भी दो वेरिएबल्स हैं, आप उनके बीच में क्या कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट मालूम कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। अब कैंसर किस वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, हम देख रहे हैं कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। अब कॉज क्या है, यहाँ पे स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, वो इफेक्ट है। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल्ड सेटिंग आ जाती है, यानी कि हम लोग नेचुरल सेटिंग्स नहीं देख रहे, हम कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। दो क्लासेस हैं डिफरेंट। एक क्लास में आप बड़ी लग्जरीज दे देते हैं, कर्टन्स लगाते हैं, वाइट बोर्ड भी है वहाँ पे, मल्टीमीडिया भी है। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आप बड़ी चीज़ें वहाँ पे अपनी चेयर्स बहुत अच्छी किस्म की रखी हुई हैं आपने, बहुत रिलैक्स किस्म की हैं, हीटर भी है, एसी भी है। अब क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें आपने उन्हें अवेलेबल करवाई हैं। उसके अलावा एक और क्लास है जिसमें आपने क्या किया ना, चेयर्स हैं, ज़मीन पे बिठाया हुआ है स्टूडेंट्स को, बोर्ड नहीं है, टीचर बस हवा में पढ़ा रहा है। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, एसी नहीं है, हीटर नहीं है, कर्टन्स नहीं है, बाहर से काफ़ी रोशनी आ रही है, धूप पड़ रही है ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हटा दें, कोई एक चीज़ हटा के भी आप दो लोगों में यानी दो ग्रुप्स में, इन दोनों क्लासेस के बीच में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो हमने ये जो कंट्रोल सेटिंग की है, यानी कि हमने एक जगह पे लग्जरीज दी हैं और एक जगह पे नहीं दी, हम चेक करना चाह रहे हैं दोनों आप कैसा बिहेव करेंगे, हमें कैसा आउटकम देते हैं, हमें कैसा रिजल्ट देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। अब यहाँ पे क्या है, रिस्पोंडेंट्स गिव द डाटा। आप सर्वे कर रहे हैं, या तो आप लोगों के घर जाके उनसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चनियर्स के थ्रू, या आप उनको अपने पास बुलाएंगे, या आप कहीं पे भी मार्केट में भी जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो टाइप की रिसर्चेज इस सर्वे के अंदर आ जाती हैं। एक प्राइमरी रिसर्च है, एक सेकेंडरी रिसर्च है। प्राइमरी में क्या होता है, आप डाटा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं, आप क्वेश्चनियर लेके जाते हैं और उधर ही लोगों से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपडेटेड डाटा यहाँ पे हमारे पास आता है क्योंकि वो नया और फ्रेश डाटा होता है। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है, सेकेंडरी में आप लोगों के पास जाके डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसी टाइम उनसे फॉर्म्स नहीं फिल करवा रहे, आप क्या कर रहे हैं, डाटा ऑलरेडी दिया जा चुका था, आप वही डाटा अपने रिसर्च के लिए अब उठा रहे हैं। वो पहले किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ था, अब आप वही रिसर्च उठा के अपने पास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हम कहेंगे कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास क्या है, अगर हम वो यूज़ करते हैं, हम न्यूज़पेपर्स को यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे पास सेकेंडरी चीज़ों में आ जाता है, सेकेंडरी डाटा आता है। तो ये सेकेंडरी रिसर्च हो जाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब द पास्ट। आप क्या कर रहे हैं, बहुत पुराने ज़माने की रिसर्च कर रहे हैं, उसी के बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। आप करंटली कुछ स्टडी नहीं कर रहे हैं, सारा पास्ट जो है उसी को ही दोबारा से डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरा थोड़ा सा नॉलेज आपके किसी काम ज़रूर आया होगा। और अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक होगा रिसर्च प्रोसेस के ऊपर, जो कि आप बेसिकली बहुत गौर से आप उसको सुनिएगा, इस वजह से क्योंकि जो आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसमें आपको हेल्प आउट करेगा। जितने स्टेप्स हैं वो सारे आपको मैं उसमें कवर करवाऊंगी वन बाय वन। तो उस चीज़ के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए, उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक भी करें हमारी वीडियो और कमेंट भी करें ज़रूर, ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।